साथ साथ लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को मत कहो, किसी को मौज में रहो, बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब किसी को भूख नहीं होती तो उसको ये बड़े नखरे चलते हैं। जैसे हम कहीं थे, वो छोटा बच्चा जो उनका था हमेशा खाते समय चिक चिक करता रहेगा, हमेशा। तो उसके माँ ने मुझे पूछा, स्वामी जी क्या कारण है? हमने कहा मैं इसके इलाज करता हूँ, लेकिन तुम बीच में मुंह मत मारना। बोले ठीक है। बोला कल सुबह से 12 बजे तक उसको बकरी के जैसा चरने मत देना। सुबह से जो खाना कचरा शुरू करते हैं, तो जब खाने का समय आता है तब तक तो उसका पेट भर चुका है। और हमारी भारतीय माताओं का प्रेम क्या है? बच्चे को इतना खिलाओ कि वो सांस ना ले सके। उस बच्चे को भूख तो है नहीं, और कहे कि नहीं खाना तो खाना ही पड़ेगा। अब बच्चा भी उसी का बच्चा है, तो वो देखता है डाइनिंग टेबल पर क्या है, जो नहीं है वो मांगेगा, क्योंकि भूख नहीं है ना। देखो अध्यात्म में भी जब व्यक्ति को भूख लगती है ना, तब प्रश्न गायब हो जाते हैं। देखो, और यही बात धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र माने कौन? हम सब अपने घर को पकड़ के बैठे हैं, अपने कुर्सी को पकड़ के बैठे हैं, और ऐसे बैठे हैं कि हमेशा यही रहना है। देखो, तो फिर ऐसे जो है वो अनावश्यक प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इससे निकलने के लिए क्या किया जाए, ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है। कोसौ नियुंक्ते तम अजम पुराणम च इदम सर्वम अनुक्रमेण, किं वा अस्य कार्यम अथवा सुखम यन्मे विद्वन ब्रूहि सर्वम यथावत्। जिसने भी ये दुनिया निर्माण करी, क्यों निर्माण करे? वो अज पुराण जो तत्व है, ये पूरी की पूरी दुनिया इदम सर्वम किस लिए निर्माण किया, क्या कार्य था उसका, और उसको क्या सुख मिला इससे, ये मुझे विस्तार से बताओ। देखो, दुनिया के बारे में जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो इसका सरल अर्थ ये है कि वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति पूछते भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। देखो, कल भी आपको बताया था, वाई एंड हाउ, डिलीट दिस 2 words फ्रॉम योर वोकेबुलरी। वी आर वाइलिंग अवर लाइफ बाय हाउलिंग एट द लाइफ। ये दुनिया ऐसी की ऐसी होती है। ये जगत में आज तक
कुछ भी नया नहीं हुआ, यथा पूर्वम अकल्पयत, कुछ भी नया नहीं हुआ। देखो, लेकिन प्रश्न पूछेंगे, स्वामी जी ये इतना भयानक दुनिया भगवान ने क्यों निर्माण करी? वही हमारे धृतराष्ट्र महाराज पूछ रहे थे, तो हमने उसको उत्तर दिया था जिसने पूछा। हमने कहा तुमको किसने कहा दुनिया भगवान ने निर्माण करी? भगवान ने कहा क्या? नहीं, आप ही लोग कहते हैं। हम ये भी कहते कि तुम बेवकूफ़ हो, मानते हो क्या? देखो, दुनिया प्रारंभ होती है देहात्म भाव से, दुनिया समाप्त होती है देहात्म भाव के अभाव में। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति अवस्था में कहाँ गई दुनिया? हम कहाँ है, कब है, क्या है, कैसे है, सब गायब। लेकिन हम होते हैं ना। तो जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से सीखना शुरू करता है उसने अध्यात्म में प्रवेश किया है। देखो, तो ऐसा जब पूछा कि क्या मिला भगवान को ये दुनिया बना करके, क्यों बनाई? अब देखो, जिसके बारे में हम ये क्यों है ये प्रश्न पूछते नहीं, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है। देखो, जैसे हमने कभी किसी ने प्रश्न पूछा है कि अग्नि गर्म क्यों है, किसी ने नहीं पूछा। फिर हमने बचपन में कभी अग्नि को हाथ लगाया, कहीं दिए को, कहीं माचिस को हाथ लगाया तो हाथ जल गया। तो एक बार ये मालूम हो गया कि ये अग्नि हाथ लगा तो जलाती है, उसके बाद कभी प्रश्न पूछा अग्नि क्यों हाथ जलाती है? स्वीकार किया ऐसा ही होता है, और उसके पश्चात फिर विचार करना शुरू कर दिया। अग्नि हाथ जलाती है, इसकी गर्मी हमको नष्ट कर सकती है, इसीलिए अब विचार ये करो, कौन सा? ये मत विचार करो अग्नि गर्म क्यों है, विचार ये करो ये गर्म अग्नि के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये विचार करो। देखो, मेरी पत्नी बड़ी परेशान करती है मुझे, क्या करूं? अब ये गलत विचार है, मालूम है परेशान करती है, अब उसके साथ व्यवहार कैसे करना है ये चिंतन करो। इसी प्रकार से दुनिया ऐसी है, हाँ है, तो अब इसके साथ व्यवहार कैसा करें ये चिंतन करो। इसीलिए दुनिया क्यों बनाई, कैसे बनाई, क्या कार्य था, हमको बताओ। तो हमारे सनत कुमार जी महाराज ने कहा, दोषो महानत्र विभेद योगे अनादि योगे न भवन्ति नित्या। देखो, तो यहाँ अनादि माया को कहते हैं, अनादि योगे न। अब ये दूसरा सिद्धांत है। माया इस शब्दों को ठीक से समझना है। पहले मीयते अनया या सा माया। हम अपने आँखों से उदाहरण के लिए एक पर्टिकुलर लाइट स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, विबग्योर, वायलेट से लेकर के रेड तक के हम अपने आँखों से ये लाइट की वेव्स देख सकते हैं, ठीक है। अब हम यदि ये दुराग्रह करें कि जो हमको दिखता नहीं उसको हम स्वीकार नहीं करते, तो क्या हो गया? हम माया के प्रभाव में आ गए। देखो, यदि इस दुराग्रह को पकड़ के रखते तो एक्सरे, बीटा रे, गामा रे, सत्यजित रे ये कहाँ से आते? देखो, वो भी तो है ना। नहीं नहीं नहीं, हम जब तक आंखों से देखते नहीं हम विश्वास नहीं करते। तुमको पता है क्या कहाँ से टपके इस दुनिया में? किसी ने कहा ये तुम्हारी माँ है, प्रूफ क्या है? डीएनए दिखाओ। देखो, और उस माँ को जो हमने स्वीकार किया बिना प्रश्न पूछे, वो बताती है ये आदमी तुम्हारा बाप है, क्या प्रूफ है? दिखाओ। नहीं,
इसीलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ये महाराज शास्त्रों के अध्ययन में बुद्धि को हमको संभाल के उपयोग में लाना है। यही भगवान कहते हैं भगवद गीता में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसको बुद्धि का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए ये युक्ति नहीं है, वो उसी बुद्धि के द्वारा अपना सत्यानाश कर लेता है। देखो, इसीलिए भगवान यहाँ सनत कुमार जी कहते हैं कि इसमें दोष ये है कि ये परमात्मा या कोई भी वस्तु ले लो जगत की, अग्नि और उसकी ये दाहिका शक्ति, क्या ये दो अलग है कि एक है? देखो, जब ये दाहिका शक्ति अव्यक्त होती है तब रूप को आधार देती है। देखो, अग्नि यह रूप का आधार है और वही दाहिका शक्ति जब प्रकट हो जाती है तो लकड़ी को जला देती है। लेकिन ये दाहिका शक्ति का प्रभाव अग्नि पर नहीं होता। शुगर केन को डायबिटीज नहीं होता। देखो, जो कोबरा होता है उसको पॉइजनिंग नहीं होता, वो उसका धर्म है। इसी प्रकार से परमात्मा और उसकी जो शक्ति है, इसको भिन्न शब्दों से कहते हैं। उसको अव्यक्त कहते, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, या तो उसको कहते हैं कि ये भगवान की माया है, या तो उसको कहते हैं कि ये भगवान की शक्ति है। देखो, इसीलिए कहते हैं महान दोषो अत्र विभेद योगे अनादि योगे न भवन्ति नित्याः। तो जितने भी जीव है ये यही जीव है, वही परमात्मा किसी परिच्छिन्नता के साथ तादात्म्य करके उसमें इतना लपेट जाता है कि अपने को परिच्छिन्न मानने लग जाता है। अब ये भगवान को छोड़ो, अपने में आ जाओ। अध्यात्म माने शास्त्रों के हर एक सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना और उससे सीखना, उसको कहते अध्यात्म। अन्यथा शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, केवल पांडित्य से अनुभव नहीं होता। इसीलिए जो हमको बताते हैं कि अनादि योगेन, अब एक लड़की या लड़का ले लो, जब छोटे बच्चे होते धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, जैसे उनकी प्यूबर्टी ब्रेक होती है, जैसे उनमें भिन्न प्रकार के परिवर्तन आने लग जाते हैं, तब उनका व्यवहार बदलने लग जाता है, उनके विचार बदलते हैं। अब सवाल ये है कि उनमें यह कहाँ से आया? अरे भैया, उनमें था लेकिन अव्यक्त था, अब वो व्यक्त हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं आता। इसी को कहते हैं परमात्मा की अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। इसको यहाँ उन्होंने अनादि योगेन, तो परमात्मा और उसकी जो अनादि शक्ति है, इसी के कारण यह जीव निर्माण हुए। हमने देखा प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य के संदर्भ में भगवान ने अकेले में सोचा यार बोर हो रहा है, अब क्या करें, चलो दुनिया बनाते हैं। दुनिया बनाई, उसके बाद गधे घोड़े बनाए, लेकिन मज़ा नहीं आया। फिर आदमी को बनाया और फिर सोचा कि अब चलो मैं इसमें जाके बैठता हूँ, कैसा दिखता है। देखो, ये जो कहानियाँ होती है ना, इसका तात्पर्य एक ही है, बाहर से कुछ नहीं है, सब कुछ अपने ही में है। कैवल्य उपनिषद में कहते हैं मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम। सब दुनिया मुझ में ही पैदा होती है, मुझसे नहीं। मयि अधिकरणे सप्तमी, तो सब दुनिया मुझ में ही पैदा होती है, मुझ में ही रहती है और मुझ में ही वापस आ जाती है, बाहर कुछ नहीं होता। अब ये जो सिद्धांत है उपनिषदों का, इसमें देखो अपने आप में। योग वशिष्ठ में एक बहुत सुंदर विचार आता है, हमको अच्छा लगा हो। हम लोग सपना देखते हैं
सपने में सब कुछ होता है, अच्छा बुरा, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब कुछ होता है। और उसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, किसी ने हमको मदद करी है, किसी ने हमको परेशान किया है, सब कुछ सपना पूरा का पूरा। जब सपना टूट जाता है उसके पश्चात हम ये चिंता करते हैं क्या, यार वो लोगों ने मुझे बड़ी मदद करी थी, अब वो कहाँ गए होंगे, मुझे ये लॉटरी का टिकट मिला था, अरे यार वो पैसा मैं स्मगल करके ये वेकिंग में लिया था तो कितना मज़ा होता है कैसा। तो छोड़ो यार, सपना था। जैसे हमारा सपना है उसमें जो भिन्न प्रकार के देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति होते हैं, इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा या ब्रह्मा जी, इनके सपने में हम सब कुछ है। देखो, यथा पूर्वम अकल्पयत, सोने के पहले हम डॉक्टर थे, जब जग जाते हैं तो इंजीनियर बनते हैं क्या? जो अव्यक्त हो गया वही व्यक्त होता है, तो क्या निर्माण हुआ? इसी प्रकार से जब ब्रह्मा जी की नींद खुल जाती है तो महाप्रलय होता है, और वो महाप्रलय होने के बाद उसमें अच्छे लोग, बुरे लोग, साधु संत, धर्म अधर्म, पृथ्वी, ये ब्रह्मांड कहाँ गया? देखो महाराज, मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम। हम अपने मन को लेकर के कहे मयि एव सकलम जातम, सब दुनिया हमारे मन में ही है और मन में ही रहती है, और जब नींद खत्म हो गई तो वापस आ गई। क्या नाश हुआ, क्या पैदा हुआ? और इसीलिए दोषो महानत्र विभेद योगे, हमने जो अपने आप को परमात्मा से अलग माना है यही दोष है। ये हमने केवल माना है, जाना नहीं। अरे मानना ही है तो ऐसा क्यों न माने कि हम परमात्मा स्वरूप है, हम ब्रह्म स्वरूप है। रोने धोने की क्या जरूरत है? लेकिन हमको ट्रेनिंग देता है, पापाओ हम पाप कर्मा हम बड़े दुखी है, हम बड़े अनफॉर्चुनेट है। देखो, तो साधना क्या करनी है? वेरेवर व्हाट एवर यू आर, बी 100% और कर नाटक। हम सबको नाटक करना है जीवन में। जीवन की सभी समस्या का हल एक शब्द में है, या तो कहो रामलीला या कहो कृष्ण लीला। देखो संतो, तो भवंती नित्या, तो एक ही परमात्मा ने अनेक प्रकार के जीव के रूप में प्रकट हो गया। तो तथा से नाधिक्यम अपैति किंचित अनादि योगेन भवंती पुंसः। इसलिए ये एक ही तत्व अनेक प्रकार से प्रकट होता है, लेकिन कुछ होता नहीं। जैसे समुद्र से हजारों करोड़ों वेव्स आती है, रहती है, चली जाती है। तो वेव्स आई तो कुछ पैदा हुआ क्या? नष्ट हो गई तो कुछ खराब हो गया? कुछ नहीं। इस पर थोड़ा चिंतन करो आप, विचार की धारा बदल जाएगी। देखो, बाहर से कुछ नहीं आता। हम कहते हैं ना, हमारा लड़का बहुत अच्छा था लेकिन गलत कंपनी में आ गया और फिर वो अभी सिगरेट दारू पीने लग गया। ऐसा कुछ नहीं होता। वो सभी की सभी चीज़ें पहले अव्यक्त थी, जैसे मौका मिला वो व्यक्त होने लग गई। लहरें समुद्र में बाहर से नहीं आती, अंदर में ही अव्यक्त होती है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। जगत में निर्माण कुछ भी नहीं होता, अव्यक्त है, व्यक्त हो गया। इस प्रकार से ये चलते रहता है। अनादि योगेन भवन्ति पुंसा। इस प्रकार से ये दुनिया क्यों आई, कहाँ से आई, इसका कोई मतलब नहीं है। स एतद्वा भगवान स नित्यो विकार योगेन भव करोति विश्वम तथा च तत्शक्तिरिति स्म मन्ये तथार्थ योगे च भवन्ति वेदा। तो यह जो भगवान है ये अपने इस विकार योगेन,
अपने आप को उन्होंने विस्तार किया है, इसी के कारण ये विश्व का निर्माण करता है। तथा च तत्शक्ति, तो वो उनकी जो शक्ति है परमात्मा की, उसी के कारण ये एक अनेकता में प्रकट होता है। और तदर्थ योगे भवन्ति वेदाः, इसके लिए प्रमाण क्या है? प्रमाण है वेद। अतीन्द्रिय विषय वेदा प्रमाण। यदि उसके बारे में भी हम प्रश्न पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, तो इसका कोई उत्तर नहीं। ये इसलिए होता है कि आदमी को भूख नहीं लगी ना, तब चाहते भिन्न भिन्न चीज़ें। देखो महाराज, इसीलिए स्पष्ट कहते हैं हमारे शास्त्र कि जब सपना बढ़िया चल रहा है ना, तब टूटता नहीं। सपने में बहुत बढ़िया हम घूमने चले गए और अपने सब दोस्तों के साथ खूब धूम धड़ाके से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सपने में टूटेगा नहीं ऐसा सपना। फिर उसी सपने में वो मोटरसाइकिल फिसल करके कहीं गड्ढे में जाके गिरती है तो सपना टूट गया, थैंक गॉड इट वॉज ए ड्रीम। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जब तक चल रहा है, गुडी 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 चलता रहेगा। एक दिन ऐसा झटका पड़ता है, हे कृष्णा क्या करें, क्यों हो रहा है ऐसा, तुमको जगाने के लिए। कुंती माता ने कहा था ना कि हे भगवान, देना है तो मुझे दुख दो, तभी मैं आपका स्मरण कर सकती हूँ। देखो संतो, भगवान की माया यही है। एक कथा आती है महाभारत में, अर्जुन ने पूछा भगवान से कि आप कैसे आशीर्वाद देते, कैसे लोगों का भला करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। बोले चलो घूमने चलते। दोनों ने छद्मवेश ले लिया और निकले और गए। एक बड़े दुकान के सामने सेठ जी बैठे हुए थे, जा करके भिक्षा मांगी, भिक्षाम देहि। सेठ जी गुस्से में आ गए और वहाँ से उन्होंने गाली सहस्र नाम शुरू कर दिया। सड मुसंड है, काम नहीं करते, ये हो रहा वो हो रहा, गालियाँ शुरू हो गई। भगवान शांत रहे, बिल्कुल बोले नहीं कुछ। और बोले इनको तो कुछ शर्म ही नहीं, अब गाली भी होगी तो ख़त्म होगी ना। तो वो चला गया अंदर में। भगवान ने अर्जुन को चलो, बोले उसने इतना कहा, मैं जाके सीधा करके आऊँ। बोले नहीं, तुमने लिया है तो वापस करना पड़ता है, लिया ही नहीं तो क्या वापस करना है। फिर भी मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ, इसको और खूब धन दौलत मिले। बोले ये क्या है, हमने कहा चुप, आगे चलो। आगे गए, एक फटीचर आदमी, उसके पास बकरी के साइज की गाय थी और उस गाय को एक बिल्ली के साइज का बछड़ा था। और उसने इतना सा दूध एक कप में निकाला। कप भी बहरा था, उसको कान नहीं था, और आधे कप में इतना सा दूध, और वो पीने ही वाला था। ये महाराज पहुंच गए, भिक्षाम देहि। अब उसने देखा पीने ही वाला था, उतने में कन्हैयालाल ने बांग मारी, भिक्षाम देहि। तो बोले देखो जी भगवान, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इतना ही इसको ले लो। तो आगा ना पीछा लिया, पूरा एक झटके में निगल गए कन्हैयालाल और उस कप को फोड़ के चले गए। जा कर के कहते इसकी गाय और बछड़ा मर जाए। अब अर्जुन को गुस्सा आया, समझ भी नहीं आता आप क्या कर रहे। बोले समझाने के लिए मैंने बताया तुमको, मेरे और इसके बीच में ये गाय और बछड़ा थे, अब इनको हटा दिया, वो मुझ में मिल गया। देखो, यदि हमारा ध्यान ये दुनिया से हटेगा ना, तभी जा करके हमारे मन में अनावश्यक प्रश्न नहीं आएंगे। कस्त्वं कोहम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम।
ये अनावश्यक प्रश्न हमको अपने से ही दूर भटकाते हैं। सो स एतद्वा भगवान स नित्यः विकार योगेन करोति नित्यं विश्वम तथा च तत्शक्तिर्ति स्म मन्ये तथार्थ योगे च भवन्ति वेदा। तो हु सेज दिस थिंग? हमारा जितना विचार है वो वेदों के आधार पर है, हम इसके बाहर नहीं जाते। देखो, एक कोई ना कोई अथॉरिटी चाहिए, उसके अनुसार चलते हैं। फिर हमारे धृतराष्ट्र महाराज फिर प्रश्न पूछते हैं, ठीक? यस्मात् धर्मान आचरन्ति यह केचित् तथा अधर्मान केचित् इह आचरन्ति धर्मः पापेन प्रतिहन्यते वा उताहो धर्म प्रतिबंधन्ति पापम। अब इनका प्रश्न है, हे भगवान ये बताइए कि दुनिया में कुछ कुछ लोग जो है वो धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं और कुछ ऐसे हैं वो अधर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। अब ये बताइए, जो धर्म से चलते हैं क्या वो अधर्म का नाश कर उनके अधर्म का नाश हो जाता है, या जो अधर्म से चलते हैं उनके धर्म का नाश हो जाता है? क्या है, हमको समझाइए। देखो, ये बहुत सूक्ष्म बात है, संतो विचार से सुनो। सनत सुजात जी कहते हैं, तस्मिन् स्थितो वा उभयम हि नित्यम ज्ञानेन विद्वान प्रतिहन्ति सिद्धम। देखो, अब ये जो पाप पुण्य धर्म अधर्म ये किसको होता है? देखो, पहले ये बात निश्चित हो जाए फिर ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा। देखो, पीछे 1 साल पहले शायद बम्बई में 4 लड़कों ने जो निर्भया हत्याकांड हुआ था उनको लटकाया था। उनको फांसी की शिक्षा हो गई और उनको लटकाया। तो जो हैंगमैन था, जल्लाद जिसको कहते हैं, उसका इंटरव्यू आया बाद में। तो उसको पूछा गया कि जब तुमने ये चारों को लटकाया तो तुमको कैसे लगा? बोले कुछ नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरी ड्यूटी थी, मैंने कर दी। देखो, जिस कर्म में या जिस क्रिया में कर्तृत्वाभिमान होता है वहाँ कर्म का जन्म होता है। देखो, विद्वान कौन है? विद्वान जो थारी रहा है सो मारी रहा है, कर्तृत्वाभिमान नहीं। इसके लिए आपको उदाहरण देते हैं। ये हमारा एक प्रोफेशनल हैजार्ड है। हम जब खाने को बैठते हैं ना तो 2 4 6 माताएं खाना लेके आएगी, हाँ खाओ। हम सब साथ साथ बैठेंगे, नहीं पहले आप खाओ। क्यों? आप यदि जिंदा रहोगे तो बाकी खाएंगे। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम पर सब। तो वहाँ लगा दिया और ये सब के सब सामने खड़ी रहती विवेकानंद के पोज में। अब हमने चपाती का चम्मच बनाया और दाल में डुबकी लगाई, कुछ नहीं निकला। फिर सब्जी ली, फिर अचार लिया और कौर बनाया खाने के लिए। और उसको जब हम अपने मुंह की तरफ ले आ रहे थे, हमारा ध्यान उनके चेहरे के तरफ था, तो उनका मुंह खुलने लग गया, कौर हमारे हाथ में, उनका मुंह। तो मैंने देखा जिसका मुंह ज़्यादा खुला था उसको हमने कहा, अम्मा प्लीज़ कम। तो आ गई वो, सबको छोड़ के मुझे बुलाया। हमने कहा कि अम्मा मेरा नियम ये है कि मैं कुछ भी खाने के पहले भगवान कृष्ण को अर्पण करता हूँ और आज मेरे लिए आप भगवान श्री कृष्ण है, तो प्लीज़ लीजिए। तो मैंने खिला दिया। कहा के चली गई, मेरा खाना हो गया। आ करके रोती है, स्वामी जी अब क्या होगा? मैंने कुछ नहीं होगा और खा लो। बोले नहीं, आज एकादशी है और आपने मुझे चपाती चावल सब खिलाया, अब क्या होगा? हमने कहा नरक में जाओ। अब तो नरक में जाना ही है। अब ध्यान से सुनो, मैंने खाना खाया तो क्रिया को हमने कर्म में बदला है। अब खाना पेट में गया, पेट में जाने के बाद ये कोई कहता है क्या, हे डोंट डिस्टर्ब, मैं डाइजेशन कर रहा हूं। डाइजेशन करते नहीं, डाइजेशन होता है।
और इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पुण्य नहीं, डिसेंट्री हुई तो पाप नहीं, क्योंकि वहां मैं नहीं है। देखो कितनी सिंपल बात है। ये जो मैं का रोग है ना, इसी के कारण हम दुखी होते जीवन में। इसलिए ये कहते हैं तस्मिन् स्थितो मा उभयम ही नित्यम। दोनों भी कर्म कर रहे हैं, अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, लेकिन अज्ञानी के कर्म में मैं की प्रधानता होती है और ज्ञानी के कर्म में कन्हैया की प्रधानता होती है। ये सब भगवान की लीला चल रही है। देखो महाराज, अब भगवान ऐसा क्यों कर रहा, उनको पूछो। तो फिर क्या करें, उनकी भक्ति करो, उनको प्रसन्न करो। उनको जब प्रसन्न करोगे तो तुम्हारे मन के सब प्रश्न खत्म हो जाएंगे। परमात्मा को नहीं जानना यही प्रश्न है। तो तस्मिन् स्थितो वा उभयम ही नित्यम ज्ञानेन विद्वान प्रतिहन्ति सिद्धम यथान्यथा पुण्य उपैति देहि तथागतम पापम उपैति सिद्धम। और जो अज्ञानी है वो पाप पुण्य करेंगे और उसमें उनका अहंकार है कि मैंने किया अच्छा बुरा, तो उसके अनुसार उनकी गति होगी। पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। और कब तक रहेंगे दोनों स्थान? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। कितनी सिंपल बात है। संतो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा कभी जाने अनजाने में कुछ अच्छा बुरा नहीं हुआ। असंभव। ये भगवान का मैन्युफैक्चरर डिफेक्ट है हर एक के जीवन में। अब एक ने मुझे पूछा था, तब मैंने उसको बताया था, स्वामी जी मेरा उदाहरण मत देना अपने लेक्चर में। मैंने ऐसा, जब मैं था तो मैंने ऐसा ऐसा किया, उसके कारण उस व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ कि मैंने गलत किया था, अब मैं क्या करूँ। हमने कहा देखो, मेरे पास सभी समस्याओं का समाधान केवल चिंतन करने में है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अविचार के कारण जो बंधन हुआ है उसको ठीक विचार करो तो एकदम निवर्त हो जाता है। तो इसमें क्या विचार करना है? हमने कहा कब किया था तुमने जो अच्छा बुरा किया? जब आप थे कोई कितनी उम्र के? मैं 18 साल का था। बहुत बढ़िया। 18 साल का देह कहाँ है? वो तो चला गया। तो उसके साथ जो 18 साल का व्यक्तित्व था वो भी चला गया। ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी साधना है। अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत, किसी के भूतकाल के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। अभ्यास करना है 100% वर्तमान में रहने का। जिसको भूत लग जाता है ना, उस आदमी का जीवन कैसा होता है? क्या उनको भूत लग गया है? अब भूत खत्म हो गया है ना, डिलीट इट। मनुष्य को जितना अच्छाई का अभिमान होता है उतना बुराई का भी अभिमान होता है। अभिमान तो अभिमान ही है ना, क्योंकि मैंने किया। तो सब प्रभु को अर्पण कर दो। और जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से सीखता है वो घटना उसके मन पर संस्कार निर्माण नहीं करती। और जो व्यक्ति अपने अनुभूति से सीखता नहीं, उसके मन पर उस घटना के संस्कार बनते हैं। संस्कार बन गए तो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। संस्कार नहीं बने तो आप परमात्मा के साथ हैं। उदाहरण, बचपन में हमने कहीं अग्नि को हाथ लगाया तो हाथ जल गया। तो अग्नि हाथ जलाता है, इसके संस्कार बने कि ये ज्ञान हुआ। देखो, ये ज्ञान हुआ। संस्कार के
अर्थ क्या है? संस्कार दो प्रकार के होते हैं, राग और द्वेष। और अग्नि को हाथ लगाने से जलता है, तो इसीलिए अग्नि के प्रति हमारे मन में राग और द्वेष है क्या? नहीं है, क्योंकि हमने सीखा है। देखो, तो जो व्यक्ति अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखता है, उसके अंतःकरण पर किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं होते। और संस्कारों के निराकरण को ही कहते हैं आध्यात्मिक साधना। संस्कारों को निर्माण नहीं करना है, जितना कचरा इकट्ठा किया है राग द्वेष का, उसको हटा देना है। तो यथा अन्यथा पुण्यमुपैति देहि तथा गतम पापमुपैति सिद्धम। तो जो कुछ हमने जीवन में अच्छा बुरा किया या हुआ, अब उसके बारे में बोलना बंद कर दो और उसके बारे में चिंतन बंद कर दो। अब दूसरी सूक्ष्म बात ध्यान से सुनना। देखो, विचारों के कारण हम दुखी नहीं होते। अब विचार मन में नहीं आएंगे तो क्या नाक में आएंगे? विचारों का आने का स्थान मन ही है। अब जैसे ये माइक है, ये विचार है, वृत्ति है। फिर मैं यही रुक जाऊं, संसार निर्माण नहीं हुआ। इसको देखने के बाद ये कहाँ से आई, कितने की मिलती है, अच्छी है, सस्ती भी लगती है, अब कहाँ से ले आया यार। तो क्या हो गया? वस्तु को देखने के बाद विचारों का प्रवाह शुरू हो गया। हम विचारों से परेशान नहीं होते, हम विचारों के प्रवाह में बह जाते हैं। अब देखो, आप अपनी पहले बचपन की कोई बात ले लो, उसको लेने के बाद ऐसे बह जाते उसके साथ कि हम वर्तमान में रहते ही नहीं। तो जैसे गंगा जी में नहाते हैं तो कोई समस्या है क्या? लेकिन वही गंगा जी जब बहती है, जब उसका प्रवाह शुरू हो जाता है, तो हम गंगा जी के प्रवाह में बह जाते हैं, पानी में नहीं बह जाते। पानी में तो हम नहाते हैं। इसी प्रकार से विचारों की समस्या नहीं है, विचारों के प्रवाह की समस्या है। अब और चिंतन करो, विचारों का प्रवाह किस परिस्थिति में निर्माण होता है। हम अपना उदाहरण लेते हैं। हम सुबह उठ करके 4 साढ़े 4 बजे हमको गरम गरम चाय चाहिए। इसीलिए हम जहाँ भी होते तो हमारे कमरे में एक इलेक्ट्रिक केटल होती है और पानी और वो डिप डिप चाय, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। जिनको मालूम है वो करते। अब कभी कभी कोई भूल जाता है, कुछ हो जाता है, हम सुबह उठे और उठने के बाद देखा अरे वहाँ ही नहीं चाय, और फिर मन में एक शुरू हो गया, देखो मैंने कुछ मांगा तो नहीं था, एक इतना भी नहीं रह सकते, मुझे यहाँ से बुलाया, वो एक के बाद एक विचार आ रहे हैं और क्रोध गुस्सा आ गया। तो गुस्सा किसके कारण आया? ध्यान से सुनना। विचारों का विषय जब अपूर्ण होता है तो उसमें विचारों का प्रवाह बनता है। विचारों का प्रवाह क्या है? एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है, जिसको कहते हैं थॉट ब्रीडिंग। क्यों? कि विषय अपूर्ण है। अब दूसरा उदाहरण ले लो, भगवान का नाम लो। भगवान पूर्ण है। भगवान का नाम लेने के बाद उस विचार से दूसरे विचार का जन्म नहीं होता। पहले विचार क्या था? चाय की पत्ती क्यों नहीं रखी? क्या वो महंगी होती है? इतना तो महंगा था, ये भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? विषय क्या था? चाय की पत्ती। दूसरा विषय भगवान। श्री राम जय जय राम, ये भी विचार है, ये भी वृत्ति है, लेकिन अपने आप में परिपूर्ण है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारे साधु संत शास्त्र जप की साधना इसके लिए बताते हैं। जप का प्रभाव मन पर होता है, भगवान पर नहीं होता।
वो तो परेशान हो जाता है। मुझे भगवान राम ने बताया सबसे ज़्यादा दुखी भगवान कोई हो गए तो भगवान राम है। 24 घंटे राम 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 राम। आपने देखा होगा घर में कई कभी बच्चे मम्मी के पीछे लग जाते, मम्मी 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 मम्मी, वो चॉकलेट खा ले, शरबत खा मेरा, मम्मी 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 मम्मी, अच्छा वो ले ले मम्मी, मुझे फ़ोन ले, नहीं मम्मी मम्मी मम्मी, क्या कर एक लगाए में सर खा रहा। इसी प्रकार से राम राम राम, अरे वो बोल रहा है, आपके हृदय में है ना, सुनते कहाँ है उसको, मैकेनिकली चल रहा है राम 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 राम। तो भगवान कहते हैं अब इसको डंडा लगाना चाहिए। और फिर इसीलिए भगवान राम के पास हनुमान जी चुप, परेशान कर देते हैं भगवान को। भगवान के नाम का प्रभाव अपने मन में विचारों के प्रवाह को बंद करने के लिए होता है। देखो, श्री राम जय जय राम अपने आप में पूर्ण है, लेकिन पुरानी आदत ऐसे लग रहा है कि कोई विचार बीच में घुसने का प्रयत्न कर रहा है, दूसरी गोली चलाओ, श्री राम जय जय राम। और जितना ये दो मंत्रों के बीच का अंतर हम बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारा मन चैतन्य की ओर अग्रसर हो रहा है। वृत्ति रहित मन ही चैतन्य है। मन ज्ञान है और चैतन्य ज्ञान है, दोनों में फर्क क्या है? जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य नहीं होता उसको चैतन्य कहते हैं। बहुत सिंपल है महाराज, कठिन नहीं है। इसीलिए भगवान का नाम लो। तो गतो भयम कर्मणा भुज्यते अस्थिरम शुभस्य पापस्य चापि कर्मणा धर्मेण पापम प्रणुदधि विद्वान धर्मो बलीयान इति तस्य विद्धि। और जो ज्ञानी पुरुष है वो अपने ज्ञान के कारण कर्मणा भुज्यते अस्थिरम, उनके जीवन में आने वाले सुख दुख उनको इतना परेशान नहीं करते जितना अज्ञानी को परेशान करते हैं। माने ज्ञानी अपने पूर्व कर्मों का फल अच्छा बुरा आने के बाद भी सुखी दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उस मय को त्याग दिया है। देखो, क्या साधु संतों की जीवन में कष्ट नहीं आते? हमको कहाँ पता होता है कि दूसरे व्यक्ति का जूता कहाँ काटता है? जो पहनता है उसी को पता होता है कहाँ काटता है। बाहर से दिखने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। देखो, इसीलिए धर्मेण पापम प्रणुदहित विद्वान, तो जो विद्वान है, ज्ञानी है, वो धर्म के द्वारा पापों के प्रभाव से मुक्त होते हैं, और इसीलिए धर्मो बलियान इति तस्य विद्धि, क्योंकि उनका धर्म श्रेष्ठ है और शक्तिशाली है। अब धर्म शक्तिशाली होना माने क्या? देखो, अग्नि में से यदि हमने गर्मी निकाल दी तो उसको अग्नि कहेंगे क्या? देखो, अग्नि इसलिए है क्योंकि वो गर्म है। देखो, हम इसलिए है कि हम परमात्मा स्वरूप है। हम में से परमात्मा को निकाल दो तो हम रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि उनका धर्म बलवान है। माने क्या? उन्होंने अपने देहात्म भाव और जीवात्म भाव, इसके त्याग में भी जिसकी सत्ता होती है उसमें उनकी निष्ठा दृढ़ हो गई है। भगवद गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः
मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, मैं ही सबका आधार हूँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टा। और मेरे ही कारण स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति और समाधि, इन चारों की संभावना है। और इसीलिए सर्वैहि वेदैहि अहमेव वेद्या। तो सभी शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन का तात्पर्य क्या है? अहम एव वेद्या। वेद्य मीन्स जानने योग्य। दुनिया में जानने योग्य कुछ है तो हम कौन है, यही जानने योग्य है। देखो, आपको पता है क्या अमेरिका का चौथा प्रेसिडेंट कौन था? कुछ फर्क पड़ा? महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर कितना था मालूम है? कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है हम कौन है ये जानते हैं या नहीं, उसमें फर्क पड़ता है। देखो महाराज, धीरे धीरे यह जो धर्म है यही अपना स्वरूप है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, इसी प्रकार से हमारा धर्म, ध्यान से सुनना, हमारा धर्म सत्ता है। देखो, अब सत्ता को पहचानो। हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं, इसीलिए हम अनादि हैं। हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं, इसलिए हम अनंत है, अविकारी है। हमको अपने मरने का अनुभव नहीं, इसीलिए हम अमर है। और सबसे महत्व की बात, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं, नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। इसीलिए परमात्मा प्राप्त नहीं होते। प्राप्तस्य प्राप्ति, परमात्मा प्रकट होते, प्राप्त नहीं होते। और परमात्मा प्रकट कब होंगे? जब हमने उनके ऊपर में जो ढक्कन पड़ा हुआ है उस ढक्कन को हटाओ, परमात्मा बैठे हैं वहाँ। थोड़े इस पर धीरे से चिंतन करो महाराज। एक प्रश्न आपको पूछते हैं, उसका उत्तर आप ही दो। प्रश्न ये है, हर एक व्यक्ति कहता है मुझे कल रात को अच्छी नींद आई थी, लेकिन बीच बीच में अच्छे बुरे सपने भी आ गए। अब ये वाक्य कौन कह सकता है? ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि जागृत पुरुष सपने में नहीं था, सुषुप्ति में नहीं था। ये वाक्य स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम स्वप्न पुरुष से बात कर ही नहीं रहे। ये वाक्य सुषुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता, प्राज्ञ भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो सो नहीं रहा था, वो जग रहा था। यदि वो सो रहा हो तो कौन कहेगा कि अच्छी नींद आई थी? तो कौन कहता है ये वाक्य? जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में है लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में है लेकिन जो सोया नहीं। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। देखो, और इसीलिए अब जब हम इस अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो क्या चक्कर हो जाता है? येषां धर्मेषु विस्पर्धा बले बलवतामिव ते ब्रह्मणा इत प्रेत्य स्वर्गे यान्ति प्रकाशताम। देखो, अब अध्यात्म में किसी के साथ कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। जहाँ कंपटीशन है वहाँ संसार है। कंपटीशन करनी है अपने आप से। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अध्यात्म, अब मेरा गुस्सा कम हो गया। पहले मैं अपशब्दों का प्रयोग करता था, अब मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करता था। देखो, करो कंपटीशन दूसरे के साथ नहीं,
हम कहते हम एक ने मुझे पूछा, स्वामी जी इतना चारों तरफ करप्शन हो गया, आपको क्या कहना है? हमने कहा मुझे मौका मिले तो मैं भी करूँगा। सिंपल बात है। हमको किसी अन्य के साथ कॉम्पीट करना ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है हमको अपने साथ कॉम्पीट करना है। पहले हम 10 बजे उठते थे, आजकल हम जल्दी उठ जाते हैं। पहले हम मांस खाते थे, अब हम घास खाते हैं। पहले हम भोग करते थे, अब हम योग करते। करो, नथिंग रॉन्ग। धीरे धीरे हम जब अपने आप से मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे, तब समझ लेना बापे दी फुल कृपा, तब भगवान की कृपा हो गई। ये दुनिया की वस्तुओं के प्रति आकर्षण जब तक है ना, तब तक के वो पहला उदाहरण दिया था ना भगवान कृष्ण और अर्जुन का, बहुत पैसा मिल जाए इसका, फंसे रहे तू। बच्चे को कहते थे माँ इसको कुछ दे दो, मेरा सर खा रहा है। इसीलिए प्रकार से भगवान ये मुझे सत्य और पैसे दे दो, मरने दो उसको। देखो, इसीलिए येषाम धर्मेषु विस्पर्धा। अब देखो, ये जो धर्म करने वाले होते हैं ना, इनमें कंपटीशन होती है। वाराणसी की बात है, एक बार वहाँ बहुत बड़ा भागवत की कथा का आयोजन हो रहा था, और अपने रमेश भाई ओझा जी है ना, उनकी कथा थी। बहुत विस्तार से, जो एयरपोर्ट पर होता है ना हैंगर इतना बड़ा, वैसा मंडप बनाया था, और कम से कम 20-30 हज़ार लोगों की व्यवस्था, खाना पीना, लोग अपने बैलगाड़ी बच्चे बिच्चे लेकर के आते थे, वहीं रहते थे 7 दिन के लिए, सब फ्री। और हमको उद्घाटन करना, मैंने क्या बस 2-4 गप लगा दी, हो गया। उन्हें लगा अब आपको असली बात ये बताएंगे, मैं यहाँ गप लगाने आया था। अच्छा, उसके बाद सब कुछ हो गया, और फिर होने के बाद हमारे सत्संग में आए जो यजमान थे, और हमने तो पूछा नहीं उनको कुछ। फिर उन्होंने कह दिया, स्वामी जी कुछ दिन आप आए थे, धन्यवाद। हमने कहा मैं तुम्हें भूल भी गया, अब ये पुरानी बात हो गई, आज के दिन में जियो। बोले स्वामी जी ऐसा हुआ, मुझे आज ही किसी ने पूछा कि भाई तुमने ये भागवत कथा किस लिए कर रहे थे? बोले यार मैंने सोचा, मेरे दादाजी की बड़ी इच्छा थी कि भागवत कथा हो जाए। उस समय तो नहीं कर पाए, सोचा कर ही डालूं, और कर डाली। तो मैं चुप हो गया। नहीं, लेकिन उसमें काफ़ी खर्चा होता है। मैंने पूछा भी नहीं। हमारे लग गए 6-7 करोड़ लग गए। तो दूसरे कॉम्पिटिटर थे, यार तुम तो सस्ते में निपट गए, पिछले बार तो मुझे 10 करोड़ से ज़्यादा लगा। वहाँ भी धर्म में स्पर्धा होती है। देखो, दूसरा उदाहरण आपको देते हैं। ये गुजरात में हुआ था। एक हमारे मित्र, हम उनके यहाँ गए थे चाय पानी पीने के लिए। वो बता रहे थे, स्वामी जी आप जो बताते हैं ना, कभी कभी मुझे बड़ा आनंद आता है। क्या? बोले यहाँ एक विवाह हुआ, और उन्होंने जो मंडप बनाया था शादी का, इतना विशाल था, 1 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ था चारों तरफ से कंपाउंड, और उसमें चारों धाम को निर्माण किया था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। और वहाँ जाने के लिए वैसे ही रास्ते बनाए, लोगों को जाना है तो कार से जाना पड़ता है, और यहाँ इस प्रकार से भव्य बनाया। और उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद 1 महीना बीता। दोनों, लड़की और उसका हस्बैंड, दोनों लड़की के बाप के पास आए और कहते हैं कि पापा हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, लेकिन हम दोनों क्लिक नहीं हो रहे। अब हम चाहते हैं कि हम अलग अलग हो जाए। कुछ बुराई नहीं है, लेकिन क्लिक नहीं हो रहे, अब क्या करें? अब ये बाप क्लिक होगा, मरे। अब मुझे बताओ, हम इतना पैसा खर्चा करेंगे, ये करेंगे,
इससे कुछ निकलता है क्या? उसमें स्पर्धा है, कंपटीशन है। देखो संतो, तो येषाम धर्मेषु विस्पर्धा बले बलवताम इव। जैसे जो बलवान लोग होते हैं ना, कुश्ती खेलते हैं, चलो आ जाओ, कोई है मेरे साथ, आओ युद्ध करो। वो तो क्या कहते हैं, ते ब्राह्मणा इत प्रेत्य। ऐसे जो धर्म पब्लिक को दिखाने के लिए करते हैं, जब वो मरते हैं तो स्वर्गे यान्ति प्रकाशताम, और फिर वो स्वर्ग में जाएंगे। और कब तक रहेंगे? जब तक के उनकी पुण्य की वहाँ वीसा वैलिड है। उसके बाद फिर अपने भोपाल में वापस आ गए। ते ब्राह्मणा इत प्रेत्य स्वर्गे यान्ति प्रकाशताम। इसीलिए ध्यान से सुनना, अध्यात्म में हमको अन्य के साथ कंपटीशन नहीं करना। अध्यात्म में हमारा कॉम्पिटिटर हमारा पहला जीवन है। पहले हमको क्रोध आता था, अब कम आ रहा है। पहले हम आलसी थे, अब आलसी कम हो गए। पहले हम दूसरों की बुराई करने में टेस्ट आता था, अब हम दूसरों की बुराई नहीं करते। कंपटीशन करो अपने आप से। कितनी बड़ी बात है। तो येषां धर्मेषु विस्पर्धा बले बलवतामिव ते ब्राह्मण इत प्रेत्य स्वर्गे यान्ति प्रकाशताम। फिर वो उस धर्म के द्वारा कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होगी, और फिर वहाँ से घूम फिरा करके यहाँ आ गए। इसलिए ये धर्म को लेकर के अपने साथ ज्ञान को रखना आवश्यक है। येषाम धर्मे न च स्पर्धा तेषाम तज्ज्ञान साधनम। जिनके जीवन में अच्छाई में कंपटीशन नहीं है किसी के साथ। देखो, एक हमारे मित्र है कोयम्बतूर में, वो कार के फैक्ट्री के मालिक है। वो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कारें हैं, उनके जो हॉर्न होते हैं, वो हॉर्न मैन्युफैक्चर की फैक्ट्री है। कोई भी कार ले लो, उसमें हॉर्न उनके कंपनी का लगा है। और उनके नेचुरोपैथी के सेंटर्स हैं। वो उनका योगा इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में है, भारत में है, भारत के बाहर है, अमेरिका में है। और फर्नीचर की फैक्ट्री है। इतना है उनका विस्तार। उनकी तरफ आप देखो तो आप विश्वास ही नहीं करोगे कि वो सज्जन है। हाफ शर्ट, अब बुश शर्ट पहनते हैं, और सिंपल पैंट और चप्पल, या कभी कभी ये जूता। कार स्वयं चलाते हैं, और कार उनकी अपनी कंपनी की छोटी सी कार है। उनकी तरफ देखो तो कोई विचार ही नहीं करेगा कि इतना बड़ा व्यक्ति है। और सत्संग को बैठते, सामने नीचे बैठते, ऐसे बैठ करके, और जब कुछ अच्छा हो जाता है गदगद करके हंसते हैं, आनंद आता है उनको। देखो, जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है ना, उसके डकार नहीं आते। जब डकार आते हैं तो गड़बड़ी हो रही है। कितनी बड़ी बात है। तो येषाम धर्मे न च स्पर्धा। हम अच्छाई किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करते। फिर तेषाम तज ज्ञानम साधनम। उनके लिए साधन क्या है? ज्ञान है। देखो महाराज, और ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परहा। कितने आज तक आके चले गए। राम भगवान आए गए, कुछ फर्क पड़ा दुनिया में? कृष्ण आए चले गए, कुछ फर्क पड़ा दुनिया में? हम भी आके चले जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो महाराज, हमारे जीवन का साफल्य अपने स्वरूप को पहचानना, और बाकी कुछ नहीं है। करना नहीं है, पहचानना है। इसीलिए तेषाम तज ज्ञानम साधनम। तो वास्तविक अध्यात्म का साधन क्या है? अपने आप को पहचानो।
देखो, अब अपने आप को पहचानना माने क्या? तो ज्ञान समझ ले पहले, ज्ञान क्या होता है। देखो, ये फोन है, ये फोन को मालूम नहीं, इसको तो रख दिया, ये जड़ है। अच्छा, फिर ये फोन है, ये ज्ञान कैसे होता है? जब वस्तु के साथ ज्ञाता जुड़ जाता है तब ज्ञान का जन्म होता है। यह फोन है, इसको मैं जानता हूँ तो मैं ज्ञाता हो गया, ये फोन है। और क्या ज्ञान हो गया? कि यह फोन है। तो जिस ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी होती है, ये मानसिक प्रत्यय है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है, यह औपाधिक ज्ञान है। अब अपने आप में आ जाओ। आप अपने को जानते हैं क्या? हाँ, जानते हैं। कैसे जानते हैं? मैं हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। देखो, अपने ज्ञान में किसी भी ज्ञान के जो साधन है, प्रमाण है, उनका उपयोग नहीं होता। तो जो प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, वो अपना स्वरूप है, उसको कहते हैं तज्ज्ञान साधनम। हमारे लिए ये जो ज्ञान के प्रमाण है, इंद्रियों से देखना, या तो मन से फील करना, या बुद्धि से कंसीव करना, ये सब भौतिक जगत में अनात्म वस्तु का ज्ञान है। इसीलिए इसका एक्सपेरिमेंट करो अपने आप पर। अपना होना, इसको हम किससे जानते हैं? देखो, किसी ने पूछा, आप वहाँ हो क्या? रुको मैं जरा देखता हूँ मैं हूँ कि नहीं। रुको मैं जरा स्मेल करके देखता हूँ मैं हूँ या नहीं। आप वहाँ हैं क्या? मैं जरा फील करके देखता हूँ मैं हूँ या नहीं। नहीं। आप वहाँ हैं कि नहीं? मैं जरा ट्राई करता हूँ समझने का। नहीं, अपनी सत्ता प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। यदि ये सत्य है तो साधना क्या होगी? हम प्रमाणों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करेंगे। देखो, और ये प्रमाण की भी एक मर्यादा होती है। प्रमाण हमेशा परिच्छिन्नता में ही काम आता है। अनंत में प्रमाणों की एंट्री नहीं है। देखो, और इसीलिए इन्फिनिट के साथ गणित के सभी सिद्धांत फेल हो जाते हैं। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग कंटिन्यूज टू बी इन्फिनिट। इसीलिए येषाम धर्मे न च स्पर्धा। हमको जगत में किसी के साथ अच्छा बुरा करके प्रूव नहीं करना है, क्योंकि तेषाम तज्ज्ञान साधनम ते ब्राह्मणा इतो मुक्ता स्वर्गम यान्ति त्रिविष्टपम। तो ऐसे जो ब्राह्मण है, देखो ब्राह्मण को भी ठीक से समझ लेना। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। देखो, जन्म से कोई नहीं होता, लेकिन हम उसी में फंसे हैं पूरी बात। तो ते ब्राह्मणा इत मुक्ता। तो कौन है ब्राह्मण? जिन्होंने अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लिया है। तो फिर क्या होगा? इतो मुक्ता, जब ये देह का पतन हो जाता है, स्वर्गम यान्ति त्रिविष्टपम, वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। यहाँ स्वर्ग की परिभाषा भिन्न है। अज्ञानी लोग जब कर्म करते और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ करना चाहते हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ से उनको पतन का भय है। लेकिन ये स्वर्ग कौन सा है? त्रिविष्टपम स्वर्गम।
त्रिविष्टप माने जहाँ आधी भौतिक, आधी दैविक और आध्यात्मिक दुख का अभाव है, ऐसे स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। और वो है स्वस्मिन गति, हम अपने आप में वापस आ गए। देखो, और ये अनुभव कैसा है? ना कुछ मिला ना कुछ खोया। सुषुप्ति में हमको क्या मिलता है और सुषुप्ति में हम क्या खोते हैं? लेकिन हम होते हैं ना। तो सुषुप्ति का जो अनुभव है हमारा, ये गॉड रियलाइजेशन का ट्रेलर है। केवल उसको पहचानो, धीरे 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 इस चिंतन के द्वारा हम जगत के चिंतन से उपरत हो जाएंगे। आत्मचिंतन माने अनात्म चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना। तो ते ब्राह्मणा इतो मुक्तः स्वर्गम यान्ति त्रिविष्टपम, ऐसे जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तस्य सम्यक समाचार आहुर्वेद विदो जनाः नैनम मन्येत भूयिष्ठम बाह्यम अभ्यंतरम जनम। अब इसके बाद ऐसे जो ज्ञानी है, ज्ञान के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए, मरते नहीं, फिर जीते हैं। और फिर उनका जीवन कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, ये अगला विषय है। इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।